यह कहानी है लंदन की। तारीख है जून का महीना और 25 तारीख सन 1983। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच। इंडिया उस समय वेस्ट इंडीज़ के सामने एक कहीं भी नहीं टिक रही थी और सभी लोग ये उम्मीद किए थे कि इंडिया जो है आसानी से हार जाएगी। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था फाइनल में। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टीम टॉस जीतती है और इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देती है। इंडिया टीम के दोनों ओपनर सुनील गावस्कर और क्रिस श्रीकांत दोनों मैदान में पहुंचते हैं। उन दिनों जो एक दिवसीय वनडे मैच होते थे वो 60 ओवर के मैच होते थे, तो इंडिया टीम को 60 ओवर बल्लेबाजी करनी थी और 6 बॉलर आप 10-10 ओवर करवा सकते थे और बॉलर आप 5 बॉलरों को 12-12 ओवर भी करवा सकते थे। 5 ये नियम था। तो सुनील गावस्कर और क्रिस श्रीकांत बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, लेकिन सुनील गावस्कर कुछ खास नहीं कर पाते हैं और पहला विकेट 2 रन के स्कोर पर गिरता है। सुनील गावस्कर ने 12 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए और वो पवेलियन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद आते हैं मोहिंदर अमरनाथ। सुनील गावस्कर डोजन की गेंद पे डोजन ने कैच लिया और रॉबर्ट्स की गेंद पे एंडी रॉबर्ट्स ने इनका विकेट लिया सुनील गावस्कर का। मोहिंदर अमरनाथ आते हैं। क्रिस श्रीकांत और मोहिंदर अमरनाथ की एक शानदार 57 रनों की पार्टनरशिप होती है। इसी बीच क्रिस श्रीकांत 38 रन बना के LBW होते हैं मार्शल की गेंद पे। यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता है श्रीकांत का। तो दोनों ओपनर पवेलियन में पहुँच चुके थे और मोहिंदर अमरनाथ अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। इसके बाद आते हैं यशपाल शर्मा। अब यहाँ पर मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी होती है। माफ़ कीजिएगा, 31 रनों की साझेदारी होती है मोहिंदर अमरनाथ और यशपाल शर्मा के बीच में, और तीसरा विकेट गिरता है 90 रनों पे, जब यशपाल शर्मा तो खड़े रहते हैं लेकिन मोहिंदर अमरनाथ 90 रनों के स्कोर पर होल्डिंग की गेंद पे माइकल होल्डिंग उनको बोल्ड करते हैं। और इसके बाद आते हैं संदीप पाटिल। मोहिंदर अमरनाथ ने 26 गेंदों पे 26 रन बनाया 80 गेंदों पे। मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन बनाया 80 गेंदों पे और जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए थे। इसके पहले बल्लेबाज जो आउट हुए क्रिस श्रीकांत, उन्होंने 38 रन बनाए थे 57 गेंदों पे और 7 चौके लगाए थे। तो अभी तक जो 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, सुनील गावस्कर 2 रन बनाए थे 12 गेंदों पे, क्रिस श्रीकांत 38 रन बनाए थे 57 गेंदों पे 7 चौके लगाए थे, मोहिंदर अमरनाथ 26 रन बनाए थे 80 गेंदों पे, यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल खेल रहे थे कि यहीं पर 90 रन पर तो मोहिंदर अमरनाथ आउट हुए ही थे। 92 रनों पर एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर यशपाल शर्मा भी आउट हो जाते हैं। ये सब्स्टिट्यूट एल लॉगी आए थे और
लैरी गोम्स की गेंद पे ये कैच पकड़े जाते हैं यशपाल शर्मा, और यशपाल शर्मा मात्र 11 रन बनाते हैं 32 गेंदों पर और एक चौका लगाते हैं। इसके बाद आते हैं कपिल देव, जो कैप्टन थे टीम इंडिया के। कपिल देव आते हैं और कपिल देव कैप्टन थे, इनको बहुत उम्मीदें थी। कपिल देव कैप्टन थे टीम इंडिया के और ये अच्छी साझेदारी करते हैं, टीम के स्कोर को 110 रनों तक ले जाते हैं। और यहाँ पर 5वां झटका लगता है, कपिल देव 110 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर उनको होल्डिंग ने कैच किया और बॉलर थे लैरी गोम्स। कपिल देव ने 15 रन बनाए और मात्र 8 गेंदों का सामना किया। उस समय धुआंधार पारी खेली थी और 3 चौके लगाए थे। कपिल देव रन गति को बढ़ाने के चक्कर में कैच हो गए। माइकल होल्डिंग ने कैच किया लैरी गोम्स की गेंद पे, तो यहाँ पर कपिल देव भी आउट हो गए थे। उसके बाद आते हैं कीर्ति आज़ाद आते हैं और कीर्ति आज़ाद आते ही स्ट्राइक चेंज करते हैं संदीप पाटिल के साथ और कीर्ति आज़ाद 3 गेंद डॉट करते हैं और बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। 3 गेंदों का सामना करते हैं और 0 रन बना के गार्नर कैच लेते हैं रॉबर्ट्स की गेंद पे। एंडी रॉबर्ट्स को यहाँ पर दूसरा विकेट मिलता है। एंडी रॉबर्ट्स बहुत अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहे थे और यहाँ पर कीर्ति आज़ाद को 0 पर आउट करते हैं और यहाँ पर 111 रन के स्कोर पर भारत को 6वां झटका लगता हुआ। उसके बाद आते हैं रोजर बिन्नी और संदीप पाटिल के साथ साझेदारी थोड़ी सी पनप रही थी, स्ट्राइक रोटेट हुए, लेकिन यहीं पर रोजर बिन्नी भी मात्र 130 रनों के स्कोर पर रोजर बिन्नी भी आउट हो जाते हैं और इनको भी एंडी रॉबर्ट्स ने अपना तीसरा शिकार किया। गार्नर ने कैच किया, सेम जैसे कीर्ति आज़ाद आउट हुए थे, रोजर बिन्नी भी आउट हो जाते हैं। 2 रनों की पारी खेली, उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया। इसके बाद आते हैं मदन लाल। अब यहाँ पर संदीप पाटिल टिके हुए हैं, संदीप पाटिल एक छोर संभाले हुए हैं। मदन लाल आते हैं और यहाँ पर मदन लाल और संदीप पाटिल के बीच में एक ऐतिहासिक साझेदारी होती है। 130 से स्कोर को 153 रनों तक संदीप पाटिल और मदन लाल ले जाते हैं। यहीं पर एक खतरा होता है, संदीप पाटिल आउट हो जाते हैं और इनको गार्नर आउट करते हैं। लैरी गोम्स ने इनका कैच लिया और गार्नर आउट करते हैं। 153 रनों के स्कोर पर गार्नर को ये विकेट मिलता है और फिर अंतिम विकेट के लिए आते हैं सैयद किरमानी, जो कि विकेट कीपर थे। सैयद किरमानी आते हैं, हालांकि एक विकेट और अभी बचा है, लेकिन एक जिनसे जो अच्छी साझेदारी करते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि मदन लाल भी एक अच्छी साझेदारी करते हैं संदीप पाटिल के साथ। संदीप पाटिल जब 153 रनों के स्कोर पर आउट होते हैं तो उसके बाद
जब संदीप पाटिल आउट होते हैं तो 27 रन बनाते हैं उन्होंने 29 गेंदों पर। इसके बाद 161 रनों की स्कोर पर मदन लाल का विकेट गिरता है। मदन लाल ने 17 रन बनाए थे, 27 गेंदों का सामना किया और इन्होंने एक छक्का लगाया और संदीप पाटिल ने भी एक छक्का लगाया। संदीप पाटिल ने 27 रन बनाए 29 गेंदों पर और एक छक्का लगाए मात्र, और मदन लाल भी एक ऐसे बल्लेबाज थे 17 रन बनाए 27 गेंदों पर, मात्र एक छक्का लगाए, कोई चौका नहीं लगाए। इसके बाद सैयद किरमानी और बलविंदर सिद्धू ये दोनों खेलते रहे। सैयद किरमानी के रूप में 10वां विकेट 183 रनों के स्कोर पर गिरता है। होल्डिंग ने बोल्ड किया, 14 रन बनाकर 43 गेंदों का सामना किए, कोई चौका और कोई छक्का नहीं लगाए। सैयद किरमानी आउट होते हैं। दूसरी छोर पर बलविंदर सिद्धू नॉट आउट रहते हैं। 11 रन इन्होंने बनाते हैं। बलविंदर सिद्धू 30 गेंदों का सामना करते हैं और एक चौका लगाते थे। ये तो था स्कोर कार्ड। इंडिया ने टॉस हार के पहले बल्लेबाजी किया। सुनील गावस्कर ने 2 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किए और कोई चौका कोई छक्का नहीं लगाया। क्रिस श्रीकांत ने 38 रन बनाए, 57 गेंदों का सामना किए, 7 चौके लगाए और एक छक्का लगाया। मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन बनाए, 80 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए। यशपाल शर्मा ने 11 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया और एक चौके लगाए। संदीप पाटिल ने 27 रन बनाए, 29 गेंदों का सामना किया और एक चौके लगाए। कपिल देव ने 15 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए। कीर्ति आज़ाद 0 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किए। रोजर बिन्नी ने 2 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किए। मदन लाल ने 17 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया और एक छक्के लगाए। सैयद किरमानी 14 रन बनाए, 43 गेंदों का सामना किए और कोई चौका और कोई छक्का नहीं लगाया। बलविंदर सिद्धू 11 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किए और एक चौका लगाए। इस प्रकार से टोटल 54.4 ओवर में 3.34 रनों के दर से रन गति से 3.34 रन रेट से रन बनाती हुई 54.4 ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है 183 रनों पे। पहला विकेट गिरता है 2 रनों के स्कोर पर, दूसरा 59 रनों के स्कोर पर, तीसरा 90 रनों के स्कोर पर, चौथा 92 रनों के स्कोर पर। पहला विकेट आउट होते हैं सुनील गावस्कर 2 रनों पर, दूसरा 59 रनों पर क्रिस श्रीकांत आउट होते हैं, तीसरा 90 रनों पर मोहिंदर अमरनाथ आउट होते हैं, चौथा यशपाल शर्मा आउट होते हैं 92 रनों पर, पाँचवा 110 रनों पर कपिल देव आउट होते हैं, कीर्ति आज़ाद 111 रनों पर आउट होते हैं, 130 रनों पर रोजर बिन्नी आउट होते हैं, 153 रनों पर संदीप पाटिल आउट होते हैं, 161 रनों पर मदन लाल आउट होते हैं, 183 रनों पर सैयद किरमानी आउट होते हैं। 10वां विकेट गिरता है और ऑल आउट हो जाती है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बॉलिंग अगर देखें तो एंडी रॉबर्ट्स ने 10 ओवर में 3 मिनट 32 रन दिए और 3 विकेट लिए। जोल गॉर्नर ने 12 ओवर में 4 मिनट फेंके, 24 रन दिए और 1 विकेट लिए। मैल्कम मार्शल ने 11 ओवर में 1 मिनट फेंके, 24 रन दिए और 2 विकेट लिए। माइकल होल्डिंग ने 9.4 ओवर में 2 मिनट फेंके, 26 रन दिए, 2 विकेट लिए। लैरी गोम्स ने 11 ओवर में 1 मिनट फेंका, 49 रन दिया और 2 विकेट लिया। विवियन रिचर्ड्स ने 1 ओवर में 8 रन दिए थे। और यहाँ पर अब बैटिंग की बारी आती है। बैटिंग की बारी आती है। 183 रन बनाए थे, 184 रन का पीछा करने उतरती है
गॉर्डन गिनीज और डेसमस हैंस की जोड़ी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। यहाँ पर इनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहती है। जिस प्रकार से हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, उसी प्रकार से वेस्ट इंडीज़ की भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी शुरुआत हम लोगों की थी। तो इनका भी पहला विकेट 5 रन के स्कोर पर गिरता है गॉर्डन गिनीज, जिसको बलविंदर संधू बोल्ड करते हैं। 1 रनों के स्कोर पर गॉर्डन गिनीज को बलविंदर संधू बोल्ड करते हैं। 12 बालों का इन्होंने सामना किया था गॉर्डन गिनीज, और ये 11 मिनट मैदान पे रुके थे। बोल्ड होते हैं, चले जाते हैं, फिर डेसमस रहते हैं, फिर आते हैं विवियन रिचर्ड्स, काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज, उस ज़माने के नंबर 1 बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स आते हैं। और विवियन रिचर्ड्स और डेसमस हैंस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। पहला विकेट 5 रन गिरने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 रन तेज़ी से बनाते हैं, और 50 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज़ का गिरता है। डेसमस हैंस आउट होते हैं यहाँ पर, और उनको बिन्नी ने कैच किया था मदन लाल की गेंद पे। तो यहाँ पर मदन लाल ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। डेसमस हैंस 13 रन बनाते हैं, 33 गेंदों का सामना करते हैं, और ये 45 मिनट क्रीज पे गुजारते हैं। इसके बाद डेसमस हैंस आउट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं क्लाइव ब्लाइट, उस समय के धाकड़ बल्लेबाज। क्लाइव ब्लाइट भी कुछ देर मैदान में रहते हैं, और यहाँ पर अब बारी थी आउट होने की विवियन रिचर्ड्स की। विवियन रिचर्ड्स भी 57 रनों के स्कोर पर 50 रनों पर डेसमस हैंस आउट हुए थे, और 57 रनों के स्कोर पर विवियन रिचर्ड्स भी आउट होते हैं। और यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से थे मदन लाल। कपिल देव ने शानदार कैच पकड़ा। विवियन रिचर्ड्स 33 रनों की पारी खेल के विस्फोटक पारी, 28 गेंदों पे इन्होंने 33 रन बनाए थे। 42 मिनट रहे थे मैदान पे, और 7 चौके लगाए थे। 117 के स्ट्राइक से रेट से 117.85। फिर क्लाइव ब्लाइट जो कि कैप्टन थे, वो स्थिति को संभाल पाते लैरी गोम्स के साथ मिलके, कि थोड़ी सी साझेदारी पनपी थी कि यहीं पर लैरी गोम्स भी 66 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। लैरी गोम्स ने को गावस्कर कैच करते हैं, और गेंदबाज एक बार फिर से थे मदन लाल। यहाँ पर अगले छोर पर क्लाइव ब्लाइट कैप्टन हैरान परेशान कि ये कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं भाई भारत के गेंदबाज। और लैरी गोम्स मात्र 5 रन बनाते हैं, 16 गेंदों का सामना करते हैं, 18 मिनट क्रीज पे रहते हैं। 31.25 की औसत से गावस्कर कैच लेते हैं मदन लाल की गेंद पे। तो यहाँ पर मदन लाल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी जारी रखी थी। और फिर आते हैं फ्रॉड बसेस और क्लाइव ब्लाइट की जोड़ी धीरे धीरे रन गति को बढ़ाने के चक्कर में, अब चूँकि जो बल्लेबाज आए थे फ्रॉड बसेस, वो गेंदबाज की श्रेणी में आते थे उस प्रकार से, तो सारा प्रेशर क्लाइव ब्लाइट ने अपने ऊपर लेते हुए मारने की कोशिश की। तो उसी स्कोर पर, जिस स्कोर पर लैरी गोम्स आउट हुए थे, क्लाइव ब्लाइट भी आउट हो जाते हैं। यहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट होता है।
और जब क्लाइव लाइट कपिल देव ने एक बेहतरीन कैच लेते हैं बिन्नी की गेंद पे। रोजर बिन्नी 8 रन बना के 17 गेंदों का सामना करते हैं कैप्टन क्लाइव लाइट और 32 मिनट मैदान में गुजारते हैं। एक चौका मारते हैं, 47.05 के स्ट्राइक रेट से आउट होकर पवेलियन की तरफ बढ़ते हैं। इधर फ्रॉड ब्रिसेस और जेफ डॉन उसके बाद आते हैं। बर्सेस और डॉन ये दोनों मैदान में टिकते हैं कुछ देर कि 66 रनों से 76 रनों तक स्कोर पहुंचा। 10 रन जोड़ते हैं कि यहाँ पर बर्सेस का भी विकेट गिरता है। 76 रनों पर बर्सेस का भी विकेट गिरता है और इस बार थे गेंदबाज बलविंदर संधू और इनका कीपर ने कैच लिया था। सैयद किरमानी ने कैच लिया था और बलविंदर संधू की गेंद पे फ्रॉड ब्रिसेस ने 8 रन बनाते हैं। 25 गेंदों पर 37 मिनट ये क्रीज पर रहते हैं 32 के स्ट्राइक रेट से। इधर जेफ ड्यूजन। अब इसके बाद आते हैं मैल्कम मार्शल। 76 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद वेस्ट इंडीज़ संकट में हाहाकार मचा हुआ था कि ये कौन सी इंडिया टीम आ गई है, कौन से बॉलर आ गए हैं। फिर यहाँ पर ड्यूजन और मार्शल ने एक बेहतरीन साझेदारी की। 76 रनों से स्कोर को 119 रनों तक ले गए। 119 रनों पर यहीं पर एक चमत्कारिक गेंद फेंकते हैं लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, जिसके लिए शायद उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला होगा कि वो बोल्ड हो जाते हैं जेफ डफन। एक चमत्कारिक गेंद फेंकते हैं कि जेफ डफन जो 73 गेंदों का सामना कर चुके थे, 10-12 ओवर टिक चुके थे और अभी तक जितने भी बल्लेबाज थे 5 बल्लेबाजों को मिला के जो गेंद खेले गए थे अकेले जेफ ड्यूजन खेल चुके थे और 94 मिनट तक क्रीज पे थे। लाला मोहिंदर अमरनाथ की गेंद पे बोल्ड होते हैं 25 रन बना के 73 गेंदों पे और यहाँ पर जश्न मनता है भारतीय टीम में, क्योंकि 119 रनों पर 7 विकेट पवेलियन में गिर चुके थे, पवेलियन जा चुके थे। अब हमको मात्र 3 विकेट चाहिए था और ये चमत्कार अमरनाथ की गेंद से अब भारतीयों में एक नया उत्साह नज़र आ रहा था। अब रहा सहा काम मैल्कम मार्शल जो टिके हुए थे, 18 रन बना के खेल रहे थे, जो 18 रन बना के आउट होते हैं अगले बल्लेबाज के रूप में 124 रनों पे। अब यहाँ पर 124 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे। मैल्कम मार्शल भी 18 रन बना के आउट हो जाते हैं और इनको गावस्कर कैच करते हैं। फिर से गेंदबाज थे अमरनाथ। फिर यहाँ पर संकट, हाहाकार वेस्ट इंडीज़ टीम में, क्योंकि उसके 8 विकेट गिर चुके थे 124 रनों पे। अभी भी ज़रूरत थी 60 रनों की और विकेट थे मात्र 2। चारों तरफ सन्नाटा, 60 रनों की ज़रूरत थी और विकेट थे मात्र 2। हालांकि गेंदें बहुत सारी थी लेकिन विकेट नहीं थे। तो यहाँ पर जो जोड़ी थी मैदान में एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर की,
124 रनों पर 8वां विकेट गिरता है और ठीक 1 रन 2 रनों दोनों बल्लेबाज जोड़ते हैं 1-1 रन, और 126 रनों पर अगला विकेट भी गिर जाता है। एंडी रॉबर्ट्स आउट होते हैं एलबीडब्ल्यू कपिल देव की गेंद पे। 4 रन बनाते हैं एंडी रॉबर्ट्स, 14 गेंदों का सामना करते हैं, 16 मिनट क्रीज पे गुजारते हैं। 28.57 के औसत से एंडी रॉबर्ट्स भी अलविदा होते हैं। अब यहाँ पर पटाखे छोड़े जाने लगे, हिंदुस्तान में जश्न का माहौल, पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश गया कि भारत भी एक ऐसी टीम है जो विदेश में जाके लंदन में वर्ल्ड कप जीतने वाली है, क्योंकि अब 1 विकेट की दरकार थी, मात्र 1 विकेट की दरकार थी, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीता था वेस्ट इंडीज़ ने और उसने फील्ड फर्स्ट का निर्णय लिया था। इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप 1983 का मैच, और एक मैच ऐसा डिसीजन आने वाला था जिसमें 126 रनों पर 9वां विकेट एंडी रॉबर्ट्स के गिरते ही फिर जश्न का माहौल। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष करते हैं, अपनी टीम को आसानी से नहीं हारने देते हैं। 126 रनों पर एंडी रॉबर्ट्स आउट हुए और थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद 140 रनों पर वेस्ट इंडीज़ टीम ऑल आउट हो जाती है। माइकल होल्डिंग आउट होते हैं, माइकल होल्डिंग एलबीडब्ल्यू होते हैं और गेंदबाज एक बार फिर से होते हैं अमरनाथ। तो यहाँ पर जेल गार्नर नॉट आउट जाते हैं, 5 रनों पर नॉट आउट जाते हो, 19 बॉल का सामना करते हैं और 34 मिनट क्रीज पर गुजारते हैं और माइकल होल्डिंग साथ छोड़ देते हैं। एलबीडब्ल्यू अमरनाथ की गेंद पे होते हैं, 6 रनों पर 24 गेंदों का सामना करते हैं, 28 मिनट क्रीज पर गुजारते हैं। और इधर इंडिया की तरफ से 14 रन अतिरिक्त के रूप में गए थे, लेग बाई के रूप में 4 और वाइड 10। अब यहाँ पर इंडिया टीम जीत गई थी। इंडिया वन द 1983 प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप। ये 223 इंडिया का मैच नंबर था, 223 60 ओवर मैच था। इंडिया का 223वां मैच था जिसको इंडिया ने जीता। 140 रनों पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ टीम को। 183 रन टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया टीम ने बनाए और 43 रनों से मैच को जीत दिया। दोस्तों, मेरा भी आपको वीडियो कैसे लगा हो, मेरी कहानी कैसी लगी, आपको जो सुनाने का माध्यम बना, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखिए। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, अभी बहुत मेहनत करूँगा, नई नई कहानी